today's lecture. Yesterday I got disturbed because of some urgent work, so I will again explain this question which I had discussed yesterday. Okay, so that you guys understand the question well. देखिए क्या है कि एक ब्लॉक था अपने पास और इस ब्लॉक को हमने एक रफ सरफेस पे रखा है। रफ सरफेस के बारे में म्यू गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब म्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो कि ये स्टैटिक के लिए है या काइनेटिक के लिए है, तो एक ही म्यू अगर यदि गिवन हो तो आप इसे स्टैटिक के लिए भी यूज कर सकते हो और काइनेटिक के लिए, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, रिलेटिव मोशन में नहीं होता है सरफेस के। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन कब यूज होता है? जब ये सरफेस के रिस्पेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब आप देखो यहाँ पे एक फोर्स F लगाया हुआ है। इसने पूछा कि व्हाट मिनिमम फोर्स इज यूज्ड टू मूव द ब्लॉक, व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई हियर टू मूव द ब्लॉक। अब आप देखना कि मैंने इस फोर्स को कुछ F मिनिमम यहाँ पे मान लिया है। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक x में आ जाएगा F मिनिमम cos 37 डिग्री और एक y में कंपोनेंट आ जाएंगे F मिनिमम sin 37 डिग्री। एक्चुअली क्या है, कोई भी ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है और आपको इसको मूव करना है तो इनर्शिया की जैसी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है तो आप फोर्स जब अप्लाई करोगे तो ये इमीडिएटली नहीं चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो यहाँ पे ओपोजिंग फोर्स बढ़ते चला जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ये ओपोजिंग फोर्स रीच कर जाता है किसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को, तब जाकर के ये ब्लॉक मूव करने लग जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे रोकने वाला फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? This is the maximum force. This is the maximum force which will be applied. Which will be applied. Maximum force which will be applied by the surface. By the surface to stop the relative motion. To stop the relative motion. This will be the maximum force. तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स को ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग कर सकूं या फिर इक्वल टू, तो इक्वल टू में तो क्या है, अगर मैं लिखूं कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ लिमिटिंग है, इट मींस द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, और ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग बोलूं तो ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स को अगर मैं एफ लिमिटिंग के इक्वल कर दूं तो हमारा कंडीशन हो जाएगा कि मिनिमम अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। तो ये तो फोर्सेस की एनालिसिस थी। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके लिए फ्रिक्शन लिखा था। फ्रिक्शन क्या होगा? तो अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूँ तो म्यू एस टाइम्स एन, ओके, म्यू एस टाइम्स एन। और नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे? तो एक ब्लॉक है तुम्हारे पास और इस ब्लॉक पे एक mg एक्ट कर रहा है इसका खुद का मास की वजह से, और नॉर्मल सरफेस अप्लाई कर रहा है, और y डायरेक्शन का फोर्स क्या है? नॉर्मल के अलोंग f sin 37 डिग्री। यहाँ से हमने नॉर्मल निकाला था और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी थी, जिसकी वजह से हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था। कौन ये स्क्रीन पे लिख रहा है कुछ? प्लीज डोंट डू दिस, आई विल डिसेबल यू। So at limiting here you can get 4/5 times the now. अब आपको क्या करना है? 4/5 टाइम्स f, ये f लिमिटिंग आ गया आपके पास। ये 4/5 टाइम्स f क्या है? व्हाट इज दिस? तो आप देखना यहाँ पे x डायरेक्शन का फोर्स, f लिमिटिंग को कौन बैलेंस करेगा? x डायरेक्शन का अप्लाइड फोर्स 4/5 टाइम्स f। और इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया था यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू टाइम्स द नॉर्मल, नॉर्मल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। फिर अप्लाइड फोर्स आपको आ गया था 150/13 150/30। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है उसी तरीके से सरफेस पे,
ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे 3 किलोग्राम और इस पे एक फोर्स लगाया, तरीके से फोर्स अप्लाई किया है। स्ट्रेट लाइन बनाना आप। दिस इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड हियर, व्हिच इज मेकिंग एंगल 37 degree with respect to horizontal. Okay, again you have to find the minimum force required to move the block. Find minimum force, find minimum force required to move the block, to move the block. Solve this question. I'll give you 30 seconds to think about it. Did you get the answer? What answer you guys are getting? No one? Okay, I will solve. Just focus here. Again, we will have to do, you should take the mu same, okay? किसी ने पूछा भी नहीं, mu 0.4 ही लेना है आपको। इसका मतलब आप लोग अटेम्प्ट करते नहीं हो, बस मैंने लिखा, मैं ही सॉल्व कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। 3 किलोग्राम। अब जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ये, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक y में और एक x में। x में इसका कंपोनेंट फोर्स का मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या लिखूंगा, f cos 37 डिग्री, और y में फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। दिस इज fy, y component will be f sin 37 degree. If you put the value of sin 37 and cos 37, this y direction force will be 3f by 5 and x direction force will be 4f by 5. Okay. Now there will be a limiting friction for minimum force. We have to find the minimum force. So for minimum force, I will consider the case of limiting friction so that the block is about to move. So limiting friction force, we know very well, mu times n. And what is n? There will also be mg, which is here 30 Newton acting on this block, and a normal will be there. Using this diagram, if I write the equation, if I balance the y direction of forces, all the y direction of forces, then what is the upward force here? The normal is equal to what? mg plus 3f by 5. Putting all the values, you can have, this is as equation number 1. Now I will show you in the same diagram here that since this f limiting should be
balanced or should be equated with this x direction of applied forces. It means this 4F by 5, this 4F by 5 should be sufficient enough to make the block reach into the situation of limiting friction. Now putting all the value 4F by 5 here equals to mu s is 0.4. Normal will be what? Mg 30 Newton plus 3F by 5. 3F by 5. I have taken the normal from here. You can see I have written the equation of normal. Now putting all the values, we will get here the force applied equals to 150 by 7 Newton. This is the answer. Now let's move to the next question. We have a rough surface here, and on this rough surface a block is kept here of 5 kilogram mass, and the friction coefficient here is 0.4. A thread is connected with a pulley, and one more block is there. The block is of 1 kilogram mass. The block is of 1 kilogram mass. Now you have to find the acceleration. Find the acceleration of block and the magnitude of friction force, and the magnitude of friction force. Magnitude of friction force. Solve this question. I will give you 30 seconds again for this question. Tell me the answer. What did you get? आंसर क्या है आपका? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, म्यू दिया गया है 0.4, इसको पुल कर रहे हैं, यहाँ पे टेंशन टी मान लेते हैं। एक और ब्लॉक है टी, यहाँ पे इसका मास दिया गया है 1 किलोग्राम, यहाँ भी टेंशन टी मान लेते हैं। अब होगा क्या कि मुझे इस ब्लॉक को चलाना है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले मुझे ये पता करना होगा ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये पहले पता कर लें कि ये 5 किलोग्राम का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन में है या काइनेटिक फ्रिक्शन में। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज अंडर द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, assuming that the system is at rest. So here the tension T will be equals to mg. The tension T here will be equals to 10 Newton. Now, if this is Ayush, I will check your answer. Let me solve this.
tension 10 Newton. Now I will check whether this 10 Newton of applied force is sufficient enough for the block to move or not. For that, I will have to calculate the limiting value of friction for this 5 kg block. What is the normal acting here for this 5 kg block? Mu n, mu times normal, mu is 0.4 times 50. So you will get here 20 Newton. It means the tension which is at the limiting equilibrium. Okay, system is at rest means I am considering the case of limiting equilibrium. Limiting equilibrium or limiting friction. If I say limiting friction means the block is about to move. If you say the limiting friction, it means the force applied should be equivalent to the limiting force of friction, but it is not. Okay, so what has happened here? The applied force, which is equals to the tension, is less than the applied force is less than the limiting force of friction. It means the block will not move. The block will not move. ब्लॉक मूव नहीं करेगा और ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इट इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. हमने अज्यूम किया था लिमिटिंग, लेकिन ये लिमिटिंग नहीं हुआ. ये कौन सा केस आ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन का केस आ गया. इसका मतलब ये ब्लॉक जो 5 kg है, इसको पुल करने वाला फोर्स कितना है? 10 न्यूटन. और इस 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है. और जब ब्लॉक मूव नहीं करता है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. hence it will be equals to 10 Newton only. This is the answer. Acceleration 0 and friction force magnitude will be 10 Newton. Now you will repeat the same problem. Repeat the above problem by taking the block which is hanged here equals to 3 kilogram. This is 3 kilogram. This is mu equals to 0.4. Solve the question. I will give you again 1 minute.